अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में वजारत दाखिला की मीटिंग का पहला दौर दिल्ली में मुनक्किद किया गया। यात्रा के इंतजामात से मुतल्लिक तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर मुनक्किदा मीटिंग की सदारत होम सेक्रेटरी ने की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। तकरीबन 62 दिनों तक यात्रा चलेगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, चाहे आईपी से जुड़े हों या फिर सीआरपीएफ से जुड़े हों या सीआईएसएफ से जुड़े हों, तमाम जो अधिकारी हैं वो आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। और खासतौर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीजें देखने में आई हैं, आतंकियों ने जो कायराना हरकत पिछले दिनों की है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह के सुरक्षा इंतजामात वहां पर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 कंपनियां जो है वो मांगी हैं, सुरक्षा कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा और इस बार किस तरीके से जो यात्रा हो वो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि पिछली बार जो देखा गया था कि एक आपदा आ गई थी, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, उस तरह की कोई आपदा न हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए जो तमाम इंतजामात हो सकते हैं, जैसे रडार का इस्तेमाल हो, डॉपलर रडार का इस्तेमाल हो, या फिर इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, या फिर आर्मी और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो मीटिंग है वो पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है। दूसरी दौर की मीटिंग 4 बजे से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी और पूरे तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा को बिल्कुल फुल प्रूफ, सिक्योरिटी प्रूफ, आपदा प्रूफ जो है उसको बनाने की कोशिश है। अगर देखें तो पिछली बार जिस तरीके से 3,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु वो श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे थे, इस बार वो तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो बड़ा चैलेंज है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं और उस दर्शन को किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित, सुविधाजनक बनाया जाए, ये तमाम कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के जो ये मीटिंग है आज पूरे दिन चलने वाली है। पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है, दूसरे दौर की मीटिंग जो है 4 बजे जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज़राअत और बागबानी का शोबा जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब ला रहा है और हुकूमती स्कीमों के फवायद किसानों तक पहुंच रहे हैं। आज श्रीनगर में एक इंटरनेशनल बायर सेलर मीट मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ मसनूआत मुमकिन खरीदारों के सामने पेश की गई जो यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से मयारी पैदावार और प्रोसेस शुदा मसनूआत की नुमाइश की गई। किसानों का कहना है कि बागबानी, ज़राअत और केवी के हुकूमती स्कीमों में उनकी मदद कर रहे हैं और ख़वातीन समेत नौजवान खेती बाड़ी कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मसनूआत बेच रहे हैं। कुपवाड़ा जैसे दूर दराज इलाकों के काश्तकारों ने भी इजलास में शिरकत की और जम्मू कश्मीर की पैदावार के GI टैगिंग की तारीफ की। कुपवाड़ा के LOC इलाकों से जंगली मोरचिला और लाल चावल भी नुमाइश में रखे गए थे। प्रोग्राम एपिडा ने किया है यहाँ पे ऑर्गेनाइज। यहाँ पे ये बायर सेलर मीट है इंटरनेशनल लेवल की। यहाँ पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रोड्यूस हमारा होता है उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे आउटसाइड कंट्री। जो हमारा इससे फार्मर जो यहाँ का है उसको बूस्ट मिलेगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स वायबिलिटी है वो बढ़ेगी। जो आज का प्रोग्राम है यहाँ पे हमने बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, मदऊ किया हुआ है, जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर का स्टॉल है, एग्रीकल्चर का और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हमारा जो अपना फ्रेश फ्रूट है यहाँ का और उसके बाद जो प्रोसेसिंग करके हमारे इस फ्रेश फ्रूट को वैल्यू एडिशन में हम ले जाते हैं, तो वो भी आपके सामने इस वक्त डिस्प्लेड है। तो हमारे आप राइट साइड में देख रहे हैं बड़े सारे सेलर्स हैं जो यहाँ पे एक तो खुद भी उगाते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और फिर उसको वैल्यू ऐड भी करते हैं। इनको डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, मुख्तलिफ स्कीमों से इनको मिलता है बेनिफिट। तो इससे हम ये चाहते हैं कि इनका जो स्तर हो ज़िंदगी का वो ऊंचा रहे और ये भी इस काबिल रहें कि हम नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरह से काम करें और अपने इंडिया का, अपने स्टेट यूटी का सिर ऊंचा करें। अच्छे टाइम पे ये हो रहा है। इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स को आज जो इनवाइट किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमें अच्छे से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे और हम यहाँ अपने सारे कश्मीर के जो है इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली हमारे जो कश्मीर के बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पल्सेस है, स्पाइसेस है, हमारे हनी है और हमारे जो फ्रेश एप्पल है या चेरी है या हमारे जैम है
और ड्राई फ्रूट्स में जितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमें डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे। हमारा एक ऐसा ये एक नंबर 1 अभी सैफरान पार्क में बन रहा है हमारा GI टैग, तो तकरीबन हमने 75 लाख रुपए में इस साल सेल किया है। तो आगे हमारा टारगेट है कि कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का अगले साल का हमारा टारगेट है कि हमारा टर्नओवर होना चाहिए। और ख़ासकर इस मीटिंग का मकसद जो आज यहाँ पर बायर सेलर मीट है, ये एक गवर्नमेंट ने किया कि डायरेक्ट एक आप से जो हम सेलर एक है, बायर एक है, उससे आप मिल सकते हैं, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको आप अपना प्रोड्यूस डायरेक्ट बेच सकते हैं, जिससे हमारे आम फार्मरों को फ़ायदा आ जाएगा। 200 लेडीज़ है हमारे साथ। हमारा FPC एक कंपनी है, तो मुख्तलिफ लेडीज़ जो हैं वो आधे हानी के साथ करते हैं और मशरूम उगाते हैं, पिकल्स सबके साथ करते हैं। आपके साथ जो लड़कियां वो कुपवाड़ा की है? जी सर, वही के हैं, नुतनुसा ब्लॉक है हमारा। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? हनी है, मशरूम्स है, मार्चिला है जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं, और ये वेजिटेबल्स, मिक्सड वेजिटेबल्स भी है, मतलब इसके पिकल्स हैं, मशरूम पिकल्स हैं, और ख़ास करके जो हमारे वालनट मतलब वालनट कर्नल्स हैं उसके चॉकलेट्स हमने बनाए हैं, उसके लड्डू मतलब ग्राइंडर किया है, उसके लड्डू भी हमने बनाए हैं।